सावन में सिंदूर दानी में कौन सी चीज रखना शुभ होता है? सिंदूर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियम जानिए आज के इस वीडियो में। सिंदूर दानी में रखी हुई चीज आपकी किस्मत को बदल सकती है और आपके सुहाग की उम्र को बढ़ा सकती है। जो औरतें हर रोज अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, उन पर माता पार्वती और माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा बरसती है और ऐसी औरतें न केवल खुद खुश और स्वस्थ रहती हैं, बल्कि अपने पति और अपने परिवार को भी प्रसन्न रखती हैं। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि ऐसा कहना है बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का। गुरु जी कहते हैं कि महिलाओं को सिंदूर न केवल उनके सुहाग की निशानी होती है, बल्कि उनके पति की लंबी उम्र से भी संबंध रखती है। और ऐसे में अगर महिलाएं अपनी सिंदूर दानी में कुछ खास चीजें रख लेती है तो उनके पति की उम्र लगातार बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, गुरु जी का कहना है कि आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे तो महिलाएं बिंदी और सिंदूर लगाना ही नहीं चाहती, लेकिन जो महिलाएं लगाती भी हैं वो इस बात का ध्यान नहीं रखती कि उन्हें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए सिंदूर लगाते समय। शास्त्रों में लिखा है कि महिलाओं को बिंदी और सिंदूर उनके सुहाग की पहली निशानी होती है, तो महिलाओं को कभी भी अपनी बिंदी और अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से उनसे उधार लेना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े गहने में महिलाओं की बिंदी और सिंदूर ही आती है। अगर आप किसी और की बिंदी या सिंदूर मांग कर इस्तेमाल करती हैं या फिर अपनी बिंदी या सिंदूर को किसी और को देती हैं तो आप अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रही होती हैं। साथ ही साथ आप अपने पति की उम्र को भी घटा रही होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी बिंदी और सिंदूर अगर किसी स्त्री को लगाने के लिए दे देती हैं तो आप अपना सौभाग्य भी उस स्त्री को दे देती हैं। और अगर आप किसी और की बिंदी या सिंदूर मांग कर खुद इस्तेमाल करती हैं तो उस स्त्री का दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है। तो कभी भी सिंदूर का लेन देन करने से आपको बचना चाहिए और हमेशा अपने पास अपनी बिंदी और सिंदूर रखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महिलाओं को कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही अपने सिंदूर को अपने बालों से छुपाना चाहिए। साथ ही जो महिलाएं फैशन के चक्कर में टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल लेती हैं और फिर उसमें सिंदूर भर लेती हैं, तो ऐसा करने से उनके पति के मान सम्मान में कमी आ सकती है और उन्हें समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती। साथ ही गुरुजी का ये भी कहना है कि महिलाओं को अपना सिंदूर और सिंदूर दानी का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो गुरुजी के अनुसार जो महिलाएं सिंदूर दानी का इस्तेमाल करती हैं वो ध्यान रखिए कि या तो आपकी सिंदूर दानी चांदी की होनी चाहिए या फिर अगर आप साधारण सिंदूर दानी का इस्तेमाल भी करती हैं तो उसे यहाँ वहाँ अपवित्र जगह पर ना रखें, उसे साफ सुथरी जगह पर ही रखें। सिंदूर महिलाओं के सुहाग से संबंध रखता है, इसीलिए गुरुजी ने महिलाओं को अपने सिंदूर दानी में एक गोमती चक्र रखने की सलाह दी है। गुरुजी कहते हैं कि गोमती चक्र माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और जो स्त्रियां अपने सिंदूर दानी में गोमती चक्र रखती है उन पर माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद होता है। इसके अलावा गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी पवित्र स्थान पर जाती हैं या फिर अगर आपको कामाख्या मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वहां से सिंदूर अवश्य लेकर आएं और इस सिंदूर को अपनी सिंदूर दानी में मिला लें और ध्यान रखें कि ये सिंदूर कभी भी खत्म ना हो और लगातार इसमें सिंदूर आपको बढ़ाते रहना है। ऐसा करने से आपका सुहाग दीर्घायु होगा और आपके पति की उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके अलावा महिलाएं अपनी मांग जितनी लंबी भरती हैं उनके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है और जो महिलाएं हर रोज अपनी मांग भरती है उनका आज्ञा चक्र मजबूत हो जाता है और ऐसी महिलाओं को मानसिक तनाव जैसी परेशानियां नहीं होती है। और जो महिलाएं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहती हैं वो अपने पति और परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए सिंदूर दानी और सिंदूर से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी।